रूस यूक्रेन की जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। नाटो देश नीदरलैंड ने यूक्रेन को 4500 करोड़ रुपए के हथियार देना शुरू कर दिए हैं। खास बात यह है कि ये हथियार नीदरलैंड ने अमेरिका से खरीद कर दिए हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब खबरें आ रही हैं कि ट्रंप और पुतिन की अगले हफ्ते सीधी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप रूस के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? 42 महीने की जंग के बाद अब अमेरिका और नाटो खुलकर रूस के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका का दावा है कि रूस को हराने के लिए नाटो देश यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार दे रहे हैं, वो भी अमेरिका से ही खरीद कर। ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेन के पास अब भारी मात्रा में हथियार होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो ट्रंप कल तक रूस को अल्टीमेटम दे रहे थे, वो अब पुतिन से मुलाकात की बात कर रहे हैं। यूक्रेन को जल्द ही नाटो की तरफ से करोड़ों डॉलर के अमेरिकी हथियार मिलने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी? क्योंकि अगर पिछले 3 हफ्तों की जंग पर नजर डालें तो हालात यूक्रेन के लिए बेहद गंभीर हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है और कई अहम सैन्य ठिकानों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ही रूसी सेना ने 4000 से ज्यादा यूक्रेनी सेना को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना बुरी तरह थकी हारी और पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे हालात देखकर ट्रंप ने भी 8 अगस्त तक युद्ध रोकने की डेडलाइन पुतिन को दी है, लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ट्रंप अब पुतिन से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही रूस को सख्त चेतावनी दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप कोई बैकडोर डील की तैयारी कर रहे हैं या अमेरिका रूस के साथ किसी गहरे डबल गेम में जुटा है, जिसका असर यूक्रेन से ज्यादा खुद अमेरिका पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं। यह बयान तब आया जब मॉस्को में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच बेहद कामयाब बातचीत हुई। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। इस कॉल में नाटो प्रमुख, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के नेता भी शामिल रहे। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, बहुत जल्द पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात का अच्छा मौका होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनकी मुलाकात पुतिन से कहां होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN का दावा है कि ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए उतावले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नाटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नाटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर है कि नाटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में से एक नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 45 करोड़ रुपए देगा। नीदरलैंड पहला नाटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 5 करोड़ 86 लाख 746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 175 अरब डॉलर है। इनमें से 128 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए हैं, सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज चुके हैं। इन सब की सामूहिक मदद में शामिल है 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक और 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन।
8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियारबंद ड्रोन। जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमी, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे पुतिन और ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर जितने भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन रूस पूरी सतर्कता के साथ मैदान में डटा हुआ है। नेटो और अमेरिका की हर चाल, हर बयान और हर सैन्य समर्थन पर पुतिन की नजर गहराई से टिकी हुई है। И возвращаемся сейчас к сообщениям из Кремля. Россия и США договорились о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа уже в ближайшие дни. И, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, началась проработка саммита. Место встречи, по словам Юрия Ушакова, будет объявлено позже. Также Ушаков сообщил, что... फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।